एक छोटे से गांव था जिसे सभी लोग भूतिया कहते थे। गांव के आसपास जंगल था और रात को वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। यह कहानी उसी गांव की है जहां एक युवक अर्जुन रहता था। गांव में सबको डर लगता था क्योंकि वहां हमेशा कुछ अजीब होता रहता था। एक दिन अर्जुन के दोस्त रजनी ने उससे कहा, अरे भाई, यह गांव बहुत ही भूतिया है। सुना है यहाँ रात को भूत घूमते हैं। अर्जुन हंसते हुए बोला, कौन सी बकवास है रजनी? भूत और गांव ये सब सिर्फ कहानियां होती हैं। रजनी ने चुपचाप उसके कान में कहा, तू रात को इकट्ठा चलना, फिर देखेगा क्या होता है। अर्जुन ने हंसते हुए सिर हिलाया और कहा, ठीक है, जैसे तुझे ठीक लगे। रात का समय आया और अर्जुन रात के अंधेरे में एकल गांव की ओर बढ़ा। रात का हवा ठंडी थी और चांदनी से रोशन था। अर्जुन ने आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाया, लेकिन दिल धड़क रहा था। गांव की गलियों में चलते हुए अर्जुन को अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे वह आवाज बढ़ती गई और उसके कदम रुक गए। वह देखा कि गांव के किनारे की ओर एक पुराना मंदिर खड़ा है। अर्जुन ने मंदिर की ओर बढ़ते हुए देखा कि वहां कुछ अजीब हो रहा है। मंदिर के दरवाजे खुले हुए थे और अंधकार में दिखाई देने वाली एक अजीब सी रोशनी थी। अर्जुन ने धीरे से दरवाजे की ओर बढ़ते हुए देखा कि एक साया वहां खड़ा था। साया की आंखें चमक रही थीं और उसकी हंसी गांव के भूतों से भिन्न थी। साया ने अर्जुन की ओर मुड़कर कहा, तुम गांव वालों को मेरी आवाज सुनाई पड़ी है? क्या तुम मेरे साथ बातचीत करना चाहोगे? कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? साया ने हंसते हुए कहा, मैं एक पुराना आत्मा हूँ जो यहाँ के गांव में बसा हुआ है। मैंने यहाँ के भूतों को देखा है, लेकिन उन्होंने मुझसे बात नहीं की। तुम पहले व्यक्ति हो जो मेरे साथ बातचीत कर रहे हो। अर्जुन ने अचंभित होकर कहा, तुम बहुत ही अजीब हो। मैं नहीं मानता कि यहाँ भूत हो सकते हैं। साया ने बताया, मैं एक समय का राज्य हूँ। यह गांव समय की एक झलक है जब यहाँ खुशी खुशी रहते थे। लेकिन फिर एक राजा ने गांव वालों को धर्म विरुद्ध कार्रवाई की और इस जगह पर एक अजीबागाड़ रोग फैल गया। लोग मर रहे थे और गांव खाली हो गया। मैं उस समय का साक्षी हूँ और मेरा साया इस गांव को याद करता है। अर्जुन ने उससे कहा, तो तुम भी यहाँ आ सकते हो? यहाँ भूतों की जगह तुम खुश रह सकते हो? साया ने हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं यहाँ फंसा हूँ। मेरा समय गुजर गया है, लेकिन मेरी आत्मा इस मंदिर से बाहर नहीं जा सकती। अर्जुन ने उससे मिलकर कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हम साथ मिलकर इस गांव को फिर से जीवंत बना सकते हैं। तुम सचमुच एक अच्छे इंसान हो अर्जुन। मैं तुम्हारी मदद को स्वीकार करता हूँ। फिर से वह गांव का माहौल बदलने के लिए मिलकर प्रयास करने लगे। अर्जुन ने गांव वालों को बताया कि वह एक अजीबागाड़ रोग का सामना कर रहे हैं और इसे ठीक करने के लिए साया की मदद कर रहे हैं। उन्होंने गांव को पुनः जीवंत किया। इस गांव की कहानी बच्चों को सुनाई जाती रही और साया और अर्जुन की मित्रता गांव के लोगों के दिलों में सदैव बनी रही। गांव में फिर से खुशी खुशी राज करने लगी और भूतों की बातें बस एक याद बन गईं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमारी सोचों और धारणाओं में हमें अजीबागाड़ चीजें मिल सकती हैं, लेकिन अगर हम खुद को खोलकर देखें तो हमें नए और अच्छे दिशाओं में मिल सकता है।